नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है मैराथन क्लास। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान के भूगोल शीर्षक से ही संबंधित यह आपदा प्रबंधन है, जिसमें से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और वीडियो को इतना लाइक करें कि ताकि आपके दोस्त का भी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या पहला, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? देखिए इसका सही उत्तर है अनुचित है, ऑप्शन नंबर ख, क्योंकि भूस्खलन वाले क्षेत्रों में जैसे ढलान जो होता है वैसे क्षेत्र पर मकान बनाने से ऐसी स्थिति होता है कि मिट्टी का जब कटाव होता है तब वह घर गिर जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों को कभी भी नहीं बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सुनामी संभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसल को, भवन को, पशु को, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर होगा, यानी कि इन सभी चीज़ों की हानि होती है। अगला प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है, यानी कि कृषि सुखाड़ हमेशा जल के अभाव में होता है, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। सुखाड़ से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सुखाड़ से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? इसका सही उत्तर है वर्षा जल का संग्रह करना। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है सुनामी। अगला प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ठंडा पानी डालना चाहिए। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग, ऑप्शन नंबर ए यानी कि क इसका सही उत्तर है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? देखिए जैसे कि भगवान भरोसे बैठे रहना, यह भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का आसान तरीका नहीं है, क्योंकि भगवान भरोसे बैठे रहने का मतलब होता है कि अपनी जान पर खेलना, यानी कि मौत के मुंह में जाना। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? हमेशा ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय में यानी कि हमेशा ऊंचे स्थानों पर ही जाना चाहिए। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? बस्ती मकान यानी कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है सबसे पहले अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सुनामी किस स्थान पर आती है? यानी कि सुनामी जो है वह किस स्थान पर आता है? तो इसका सही उत्तर है हमेशा सुनामी समुद्र पर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सोर्सिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? इसका सही उत्तर है मौसम विज्ञान के लिए। बिहार की बड़ी त्रासदी में कौन सा एक है? चक्रवात, यानी कि बिहार में सबसे अधिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा गरीबी नहीं है, जबकि बाढ़, सुखाड़, चक्रवात ये तीनों आपका प्राकृतिक आपदा है, जबकि गरीबी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? सही उत्तर है मानव जनित आपदा। निम्नांकित में से
कौन मानव जनित आपदा है? निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? इसका सही उत्तर है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी। इनमें से सही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? रेडियो। बाढ़ से अधिक हानि होती है, यानी बाढ़ से अधिक हानि किसकी होती है? तो भवन की, पशु की, फसल की, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में कौन सा बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? बाढ़ नियंत्रण में बांध इसका सबसे ज्यादा सहायक हो सकता है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सही उत्तर है महामारी, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे। इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिक होना। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा यह एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा क्या है? प्राकृतिक आपदा। सुखाड़ की स्थिति किस प्रकार आती है? यह धीरे धीरे, सुखाड़ की जो स्थिति होती है वह धीरे धीरे होती है। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? वर्षा की कमी। भूपटल के नीचे का वह भाग जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अधिकेंद्र के बदले हम भूकेंद्र कहते हैं, यानी भूकंप का केंद्र कहते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। अगला प्रश्न है, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? बांग्लादेश को। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है? इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, यानी कि रेडियो, उपग्रह तथा हेम रेडियो। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा भाग बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, भूकंप।